हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं जीडीएस को एजेंट कोड कैसे मिलता है। चाहे जीडीएस में बीपीएम हो, चाहे एबीपीएम हो, चाहे डाक सेवक हो, इन तीनों को एजेंट कोड लेना पड़ता है। ऑटोमेटिकली नहीं देगा, ठीक है। आरपीएलआई का एजेंट कोड या पीएलआई का एजेंट कोड, जिससे आप इंश्योरेंस करते हैं, पोस्टल इंश्योरेंस, चाहे रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस करते हैं किसी पब्लिक का, तो वो करने से पहले आपके पास एजेंट कोड रहना चाहिए, आईडी होना चाहिए, ठीक है। आईडी रहेगा तब तो आपको पैसा आएगा, कमीशन आएगा। विदाउट आईडी आप कैसे कोई पैसा ले सकते हैं, ठीक है। आप इंश्योरेंस करेंगे लेकिन आपके पास आईडी भी होना चाहिए। मान लेते हैं आप इंश्योरेंस कर दिया विदाउट आईडी, आईडी नहीं है तो आपको एक भी कमीशन नहीं मिलेगा। कमीशन लेने के लिए आपको आईडी रहना जरूरी है, ठीक है। पिछले वीडियो में बताए थे कि कैसे कमीशन मिलता है, कितना कमीशन मिलता है इंश्योरेंस में, और इस वीडियो में बताएंगे कि आपको एजेंट कोड कैसे मिलता है, कौन देता है, कब मिलता है, इसके बारे में बात करेंगे। ऑटोमेटिकली नहीं देगा, यानी कि डिपार्टमेंट में ज्वाइन किया और आपको एजेंट कोड मिल जाता है, नहीं मिलेगा। उसके लिए चाहे आप इंस्पेक्टर सर को बोल सकते हैं, अप्लाई करना होता है, ठीक है। सारा प्रोसेस रूल वाइज होता है सबका। पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट में जितना भी काम होगा सबका रूल रेगुलेशन है, ठीक है। सारे काम का एक प्रोसीजर है, वही फॉलो करना पड़ेगा, वो प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा, तब जाके आप कोई चीज़ पा सकते हैं। पहला बात, आपका एजेंट आईडी कोड कैसे मिलेगा, तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, एजेंट आईडी कोड आप लोग को कौन देते हैं? सब डिविजनल इंस्पेक्टर यानी एसडीआई, इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट देते हैं, ठीक है। ये सारे जितना भी बीपीएम एबीपीएम डाक सेवक को एजेंट आईडी मिलता है, उसका अलॉटमेंट करने का जो अथॉरिटी है वो इंस्पेक्टर होते हैं, वो देते हैं। तो आपको उनके पास अप्लाई करना रहता है, एक फॉर्म है उसको अप्लाई करना रहता है, प्रोसेस बता देंगे। दूसरा बात यह है कि वही आईडी के थ्रू आपका कमीशन आता है। वो आईडी जब आपको मिल जाता है तो उसमें सारा चीज़ अटैच रहता है, ठीक है। आपका बैंक डिटेल्स सारा चीज़, मतलब पोस्ट आपका अकाउंट डिटेल्स सारा चीज़, बैंक डिटेल्स नहीं बोलेंगे, पोस्ट ऑफिस का जो अकाउंट डिटेल्स है वो सब कुछ अटैच रहता है। अब नेक्स्ट है कि कब आपको अप्लाई करना चाहिए। जैसे ही आप डिपार्टमेंट में ज्वाइन करेंगे आपको अप्लाई कर देना चाहिए। कोई कोई नहीं जानता है, इसके बारे में नॉलेज नहीं रहता है, जिसकी वजह से वो एजेंट आईडी उसको जल्दी नहीं मिलता है। मुझे भी पहले उतना मालूम नहीं था 2020 में, तो हमको भी लेट से आईडी मिला, पता ही नहीं चला था आईडी कैसे लेना है, नहीं लेना है। इतना ज्ञान देने वाले तभी यूट्यूब पे कोई नहीं था। अब मुझे जब नॉलेज हो गया तो हम सोचते आप लोग के साथ शेयर करें अपना एक्सपीरियंस। तो अभी हम बात कर लेते हैं कि कैसे कैसे आईडी मिलेगा। आपके बगल में इधर स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन चलता रहेगा, हम अभी आपको बता देते, ठीक है। इसका फॉर्मेट है, हम आपको आरपीएलआई एजेंट कोड का जो फॉर्म होता है हम आपको टेलीग्राम चैनल पे भी दे देंगे, पीडीएफ फॉर्म, आप वहाँ से डाउनलोड करके आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल आपको जानना है कि कैसे अप्लाई करा जाता है। अप्लाई करने के लिए आपको ये फॉर्म भरना पड़ेगा। देखिए, आपके पास ये फॉर्म आ गया, ये देख लीजिए। एप्लीकेशन फॉर न्यू एडवाइजर क्रिएशन पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, प्लीज फिल इन द कॉलम इन ब्लॉक लेटर। सारे लेटर को कैपिटल लेटर में लिखना है। यहाँ पे देखिए ऑफिशियल एजेंट कोड, आपको ये यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखना है। जो भी एजेंट कोड मिलेगा वहाँ पे लिखा जाएगा। वो कौन लिखेंगे? इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट लिखते हैं, आपको कुछ करना नहीं है। फर्स्ट में देखिए प्रोफाइल टाइप अंडर डिविजनल सुपरिटेंडेंट डायरेक्टरेट, इसमें भी आपको कुछ भी नहीं करना, ठीक, कुछ भी नहीं भरना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए ऑफिस टाइप में है डीओ, एचओ, एसओ, बीओ, तो आपको बीओ टिक कर लेना क्योंकि आप बीओ के स्टाफ हैं। उसके बाद देखिए ऑफिस कोड आपको नहीं मालूम है तो आप छोड़ सकते, ठीक है, वो कुछ नहीं करना है। इफेक्टिव डेट वो भी आपको नहीं लिखेंगे, चलेगा, ठीक है। डेट नहीं लिखना है, इफेक्टिव डेट कब से क्रिएशन होगा नहीं होगा वो तो आप नहीं जानते। उसके बाद देखिए सेकेंड पॉइंट में है नेम, आपको पूरा कैपिटल लेटर में लिखना है। ये जो नेम दिया हुआ है यहाँ पे देखिए नेम है सेकंड पॉइंट में, वो नाम लिखना है। यहाँ ये जो बॉक्स बनाया हुआ है स्क्वायर टाइप का, उसमें आपको नाम लिखना अपना, ठीक है, फुल नेम। जो नेम आपका आधार कार्ड में जो आपका एम्प्लॉय है, जिस नाम से आपका ज्वाइनिंग लेटर जारी हुआ है वो नाम यहाँ पे लिखना है, ठीक है। ये नहीं कि कुछ नाम लिख दिया, गलत सलत नहीं करना है। उसके बाद पैन कार्ड नंबर लिखना। पैन कार्ड नंबर बहुत ही ज़रूरी है, इसीलिए जो अभी तक पैन कार्ड नहीं बनाया है पैन कार्ड बना लो, क्योंकि यहाँ पे लगेगा, हर चीज़ में पैन कार्ड लगेगा। अभी तो ये शुरुआत है, अभी तो ये टेलर है, ठीक है, टीजर है, टीजर। उसके बाद देखिए सर्विस नंबर या एम्प्लॉय आईडी,
एम्प्लॉय आईडी कब बनेगा, जब आपका ज्वाइनिंग होगा तब आपको एम्प्लॉय आईडी दिया जाता है, तो वो एम्प्लॉय आईडी यहाँ पे देना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए एम्प्लॉय आईडी में यहाँ पे भर देना है, ठीक है, डिजिट करके रहेगा 50 48 ऐसे करके कुछ रहेगा। उसके बाद देखिए आधार आईडी, आधार आईडी आजकल सबके पास रहता है, तो आधार आईडी नंबर लिखना है, 12 डिजिट्स का रहता है वो आधार आईडी लिख देना। उसके बाद यहाँ पे लिखना है 6 नंबर में देखिए डेजिग्नेशन, डेजिग्नेशन आपका हो सकता है GDS BPM, GDS ABPM, डाक सेवक, जो भी आपका डेजिग्नेशन है वो वहाँ पे लिख देना, ठीक है। क्योंकि ये फॉर्म डाक सेवक के लिए भी इम्पोर्टेंट है, ABPM के लिए भी इम्पोर्टेंट है, BPM के लिए भी इम्पोर्टेंट है, तीनों को सेम फॉर्म अप्लाई करना रहता है, ठीक है, ओके। उसके बाद देखिए जेंडर, मेल या फीमेल, कौन सा जेंडर है आप, तो वो जेंडर लिख देना, मेल है तो मेल लिखना है, फीमेल है तो फीमेल लिखना है, ठीक है। उसके बाद देखिए 8वां नंबर में डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ कौन लिखना है, जो आपके पैन कार्ड में है, जो आपके 10th के सर्टिफिकेट में है, वही मेनली जो 10th के सर्टिफिकेट में डेट ऑफ बर्थ है वो लिखना है, ठीक है। पैन कार्ड में हो सकता है गलत भी हो। उसके बाद देखिए 9 नंबर में है परमानेंट एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन, परमानेंट एड्रेस जो आपके आधार कार्ड में है, जो जहाँ पे आपका जन्म हुआ है, आपके मम्मी पापा रहते हैं, परमानेंट एड्रेस का जो डिटेल्स है यहाँ पे लिखना है, विलेज नेम, तालुका, सिटी, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड। विलेज लिखना है, डिस्ट्रिक्ट लिखना, पिन कोड मस्ट लिखना है, ठीक है, पिन कोड बहुत जरूरी है। आप विलेज गलत भी कर दिए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पिन कोड गलत नहीं होना चाहिए एट एनी कॉस्ट। उसके बाद देखिए 10वां पॉइंट में है पर्सनल मोबाइल नंबर, जो मोबाइल नंबर आप रेगुलर यूज़ करते हैं, जो डिपार्टमेंट में दिए हैं ज्वाइनिंग के टाइम मोबाइल नंबर, वो मोबाइल नंबर देना जरूरी रहता है, ठीक है, वही मोबाइल नंबर दीजिए। बेटर होगा जो मोबाइल नंबर आधार से लिंक है वही बुला दीजिएगा, क्योंकि बाद में हो सकता है कि बोलेगा आधार से लिंक करो, इससे अच्छा है कि जो आधार से ऑलरेडी लिंक है मोबाइल नंबर वही नंबर यहाँ दे देना। अगर नहीं लिंक है तो अभी लिंक करवा लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए 11 पॉइंट में क्या है, पर्सनल ईमेल आईडी, ईमेल आईडी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ईमेल आईडी भी जरूरी है, इसीलिए ईमेल आईडी जो मन सो नहीं देना, जो आपका परमानेंट ईमेल आईडी है, जो सब जगह देते हैं वही ईमेल आईडी दीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद 12 पॉइंट में देखिए ऑफिस एड्रेस, ऑफिस नेम, विलेज, पोस्ट ऑफिस, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड। ऑफिस नेम लिखना है जहाँ पे आपका सिलेक्शन हुआ है, जो आपका मदर ऑफिस है, जहाँ से आपका सैलरी मिलता है, वो ऑफिस का नाम लिखना है। कभी कभी क्या होता है अरेंजमेंट भी हो जाता है किसी किसी का दूसरे ऑफिस में, तो उस ऑफिस का नाम नहीं लिखना है, जहाँ पे आप परमानेंट वहाँ पे ज्वाइनिंग हुआ है उस ऑफिस का नाम लिखिएगा, ठीक है। यहाँ पे ऑफिस नेम लिखिएगा, विलेज किस विलेज में ये ऑफिस है वो लिखिएगा, पोस्ट ऑफिस कौन है वो लिखिएगा, आप तो जानते ही है कौन पोस्ट ऑफिस है। पिन कोड मस्ट इम्पोर्टेंट है, पिन कोड लिखना जरूरी है, जहाँ पे आपका ऑफिस है, हो सकता है दूसरे स्टेट में भी, दूसरे डिस्ट्रिक्ट में भी ऑफिस हो, तो वहाँ का ऑफिस एड्रेस लिखना है, घर का एड्रेस नहीं लिखना, ऑफिस एड्रेस। घर का एड्रेस कहाँ लिखना है, परमानेंट एड्रेस में। कम्युनिकेशन एड्रेस यानी ऑफिस एड्रेस लिखना है, जो ऑफिस का एड्रेस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, लोग कंफ्यूज हो जाता है कि कौन एड्रेस लिखे यहाँ पे। उसके बाद 13 पॉइंट में देखिए ऑफिस मोबाइल या फ़ोन नंबर, ऑफिस मोबाइल या फ़ोन नंबर दे सकते हैं, जो IPV से मोबाइल नंबर मिलता है वो दे सकते हैं, नहीं तो आपका पर्सनल मोबाइल नंबर भी दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद देखिए ऑफिस ईमेल आईडी, ऑफिस ईमेल आईडी है तो ठीक है दीजिए, नहीं तो खुद का ही दे दीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके बाद देखिए अकाउंट डिटेल्स 15 पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको कुछ भी गलती नहीं करना, अगर एक भी गलती होगा तो फिर हो सकता है कमीशन आपका आने में दिक्कत हो जाए। दैट्स वाई अकाउंट डिटेल्स लिखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चेक करके अच्छे से नीट एंड क्लीन राइटिंग में लिखना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए अकाउंट नंबर यहाँ पे मांग रहा है, अकाउंट नंबर लिखना है। उसके बाद देखिए बैंक या PO नेम, तो जो भी आपका पोस्ट ऑफिस का नाम है वो लिख दीजिएगा। उसके बाद ब्रांच कोड वो लिख दीजिएगा, नहीं है तो छोड़ दीजिएगा। MISCR नंबर नहीं मालूम है तो छोड़ दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। IFSC कोड दे सकते हैं। अब ये देखिए 2 तरह का अकाउंट होता है पोस्ट ऑफिस में, एक इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक का होता है, एक होता है पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट, ठीक है, जो पासबुक होता है, मतलब कागज़ वाला। अगर कागज़ वाला देना चाह रहे हैं तो वो भी दे सकते हैं, अगर आपके पास IPV का अकाउंट है तो IPV का भी डिटेल्स यहाँ पे दे सकते हैं, दोनों दे सकते हैं। बेटर होगा आप पासबुक वाला दीजिएगा, कागज़ वाला जो रेक्टेंगुलर टाइप का रहता है, इस तरह से पासबुक होता है, मेरे पास है, ठीक है। ये देखिए अकाउंट डिटेल्स यहाँ दिखाई दे रही है, ये जो इस तरह का है, ये हम यहाँ अकाउंट डिटेल्स लिख दिए हैं, ये देखिए इस तरह का पासबुक होता है, ये पासबुक आप दे सकते हैं, नहीं तो कार्ड दे सकते हैं, ठीक है। कार्ड तो आपको मालूम ही होगा, रेक्टेंगुलर टाइप का रहता है, ब्राउन कलर का, वो दे सकते हैं, ये लिखना जरूरी रहता है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे कुछ डिक्लेरेशन है, वो टर्म एंड कंडीशन, उसको कुछ करना नहीं है, ठीक है। नीचे में देखिए डॉक्यूमेंट अटेस्ट, इसके साथ कौन सा डॉक्यूमेंट्स चाहिए, फोटो कॉपी ऑफ KYC डॉक्यूमेंट्स, पैन कार्ड एंड आधार कार्ड।
पैन कार्ड और आधार कार्ड का जेरोक्स करके सेल्फ अटेस्ट साइन करके दीजिएगा, ठीक है। सेल्फ अटेस्ट का मतलब है साइन कर देना है। आधार कार्ड जो जेरोक्स होगा, पैन कार्ड जो जेरोक्स होगा, उस पर साइन कर देना, ठीक है। डेट नहीं भी लिखेंगे चलेगा, लेकिन साइन होना जरूरी है। उसके बाद सेकंड पॉइंट में देखिए, बी पॉइंट में फोटो कॉपी ऑफ एम्प्लॉय आईडी या डिपार्टमेंटल। देखिए बी पॉइंट में क्या है, फोटो कॉपी ऑफ एम्प्लॉय आईडी। अगर आपके पास एम्प्लॉय आईडी नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं देना है, ठीक है। अगर है तो उसका जेरोक्स करके दे दीजिएगा, उस पर भी साइन कर दीजिएगा। उसके बाद सी पॉइंट में देखिए, फोटो कॉपी ऑफ अकाउंट डिटेल्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो अकाउंट डिटेल्स आप दे रहे हैं 15 पॉइंट में, ये जो 15 पॉइंट था, चाहे पोस्ट ऑफिस का इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक का अकाउंट है, चाहे पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट है, दोनों में से कोई एक दे सकते हैं, तो उसका जेरोक्स करके दीजिएगा, ठीक है। उसका फोटो कॉपी कर लीजिएगा। वो बैंक डिटेल्स का अगर ठीक से दिख नहीं रहा है अकाउंट डिटेल्स, अच्छे से लिख करके दीजिएगा, ताकि वो जो एजेंट आईडी कोड के साथ जो अटैच हो जाएगा आपका बैंक, अगर गलत अटैच हो गया तो दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। कमीशन आने में दिक्कत हो जाएगा। इसीलिए ये सब चीज़ बहुत ज़रूरी है। दो चीज़ ज़रूरी है, पैन कार्ड, आधार कार्ड एंड बैंक डिटेल्स, ठीक है। उसके बाद डेट लिख देना है। उसके बाद देखिए, सिग्नेचर ऑफ द एडवाइजर, रेजिडेंस, मोबाइल नंबर। यहाँ जो साइन करना है, सिग्नेचर ऑफ एडवाइजर आपका साइन होगा, ठीक है, आप साइन कीजिएगा। उसके बाद आपका ऑफिस का नाम क्या है वो लिख दीजिएगा, नहीं तो आप अपना घर का भी नाम लिख सकते हैं, जो परमानेंट एड्रेस है वो भी लिख सकते हैं, ठीक है। और मोबाइल नंबर लिख दीजिएगा, ये ज़रूरी है। उसके बाद देखिए, रिकमेंडेड बाय IOPO, SPO, SSPO। तो यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना। आपका जो अलॉटमेंट करने का जो अथॉरिटी है इंस्पेक्टर है, तो इंस्पेक्टर ये चीज़ कर देंगे, ठीक है। नीचे में यहाँ पे सिग्नेचर होगा, सिग्नेचर ऑफ द सील रिकमेंडेड ऑफिसर, यानी जो इंस्पेक्टर रिकमेंड करेंगे उनका साइन होगा। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, ये इतना चीज़ करके भेजना है। उसके बाद जब ये भेज देंगे, कैसे भेजना है, ये कैसे भेजना है, ये चीज़ भरना है। भरने के बाद क्या करना है, एक सर्विस लेटर पोस्ट करके इंस्पेक्टर ऑफिस भेज देना है, ठीक है। जो वहाँ आपका सब डिविजनल इंस्पेक्टर बैठते हैं वहाँ का एड्रेस पे भेज देना, नहीं तो डायरेक्ट हैंड टू हैंड भी जाके दे सकते हैं। तो ये चीज़ है। उसके बाद जब ये हो जाएगा तो आपको ये वाला चीज़ मिलेगा, ठीक है। एक तरह से LI 7A मिलता है, वो वाला मिलेगा। इस तरह से जैसे हमको मिला है उसी तरह आपको भी मिलेगा, ठीक है। एक दूसरे का है वो, हम मेरे पास तो अभी ऑफिस में था तो हम यहाँ पे दूसरे का दे दिया। उसके बाद इस तरह से एजेंट कोड आपका बन के आएगा। देखिए, डियर एडवाइजर, योर रिक्वेस्ट फॉर PLI RPLI एजेंसी हैज़ बीन एक्सेप्टेड एंड लाइसेंस नंबर इतना इफेक्टिव फ्रॉम 2/8/2022 हैज़ बीन इशूड, मतलब इशू हो गया, ठीक है। ये आपका एजेंट कोड यहाँ पे देखिए, DE है ना, DE00, उसके बाद हम नहीं बता सकते तो आपका भी इसी तरह बन के आएगा, ठीक है। समझ गए कैसे क्या करना है। पहला तो ये एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, उसके साथ आधार कार्ड, पैन कार्ड का जेरोक्स करके देना है, सेल्फ अटेस्ट करके, एंड बैंक डिटेल्स, एंड अकाउंट डिटेल्स देना है। बैंक डिटेल्स बार बार बोल देते हैं। पोस्ट ऑफिस का जो अकाउंट डिटेल्स है वो भर के देना है, ठीक है, क्योंकि आपको बैंक से कोई लेना देना नहीं है। बैंक का डिटेल्स नहीं देना है, पोस्ट ऑफिस का चाहे पासबुक चाहे कार्ड का डिटेल्स दीजिएगा। ये तीनों चीज़ ये देने के बाद ये मिलेगा आपको, पासबुक मिलेगा, ठीक है, जिसमें आप रिसिप्ट काटेंगे, किसी का कितना रुपया लिए हैं पॉलिसी करने वक्त, वो रिसिप्ट काटेंगे और आपका एजेंट कोड इस तरह से बन के जाएगा। तो आपको बहुत सारे वीडियो बना कर बता दिए हैं कि कैसे RPLI करना है, नहीं करना है, एजेंट ID कोड कैसे लिखना है, फॉर्म कैसे भरना है, कमीशन कितना आता है, वो सब चीज़ आप वीडियो में है, पुराने वीडियो में जाकर देख सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो पसंद आया होगा। तो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स लोग के साथ, ठीक है। और मेरे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम या फेसबुक ID को फॉलो कर दीजिए। आपको बहुत ही बढ़िया अपडेट मिलता रहेगा रेगुलर, ठीक है, ताकि और आपका अच्छा ग्रोथ हो जाए। विद इन शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम आप जल्दी ग्रो करके ज़्यादा रुपया कमाएं। ये ID मिलने का मतलब है आपको बहुत पैसा इनकम होने वाला है। अगर आपके पास एजेंट कोड है, देखिए अगर आपके पास एजेंट कोड नहीं रहेगा तो आप RPLI कर ही नहीं सकते हैं। आपको मतलब करेंगे भी तो आपको कमीशन नहीं मिलेगा, तो घंटा क्या करना है मतलब पैसा कमाना है, इसके लिए एजेंट कोड चाहिए, ठीक है। तो ये सब चीज़ भर के देना ज़रूरी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, आप इसको ऐसे इग्नोर मत करना, देखना ध्यान से। जो भी डिटेल्स नहीं समझ आ रहा है तो टेलीग्राम नहीं तो कमेंट करके पूछ सकते हो, ऐसे बैठे नहीं रहना है। आज के लिए बाय बाय, टाटा, नमस्कार।